झांसी ललितपुर संसदीय सीट पूर्व केंद्र मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज अपना नामांकन किया। नामांकन की रैली लक्ष्मी गेट राजा गंगाधर राव की समाधि से होते हुए शहर के बीचों बीच गुजराती रही। हजारों की संख्याओं में लोग नारे लगाते रहे, नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गठबंधन द्वारा पूर्व केंद्र मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और जिले की जनता को आश्वासन दिया कि जीत कर ही आऊंगा। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। नीचे करो, आईडी नीचे करो, नीचे करो, बोतल डाल। मंत्री जी क्या दावे हैं नामांकन के बाद? और हो रहा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो जरा। हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज 400 के पास सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की ज़मीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की ज़मीन बदल जाती। 2013-14 में हमने ज़मीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गाँव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे। तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घुसना मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रहे उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड। इसके बावजूद मंत्री इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी कह रहे 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे हम। 5 लाख के 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपये 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हो, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खान मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को ज़रूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को ज़रूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है। तुष्टीकरण नहीं है, सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उपदेश है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहेरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पर मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही।
हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई, हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये तो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, खुली किताब है। मेरा एक सवाल है, गुजरात और मध्य प्रदेश में निर्वाचन चुनाव हो गया है, क्या आपको अपना पर्चा कैंसिल होने का डर तो नहीं सता रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन साजिश तो नहीं हो सकती आपके साथ में? बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल मेरा नहीं ना, एक शक्ति प्रदर्शन है, जन समर्थन